तो अभी हमारे क्लाइंट को लेजर चाहिए था पार्टी का। तो पार्टी के अराउंड 7 या 8 बिलिंग हो रखी है, ठीक है, मतलब सेल के बिल, और उसमें पेमेंट रिसिप्ट हुआ है। अब इसमें देखो, लेजर देते वक्त ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत मतलब 3-4 चीज़ें बस। पहले तो आपको सेल बिल कंफर्म करने हैं सारे के सारे। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, एंड मोमेंट पे कोई बिल आ गया और अपने पोर्टल पे चढ़ा दिया, ठीक है, उसकी बुक्स में एंट्री नहीं की, मतलब सिंपल टैली में एंट्री नहीं की अपने, तो वो आपके टैली में नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको जीएसटी पोर्टल से कंफर्म करना है। भले आपके बुक्स में कोई एंट्री नहीं है, बट आपने समरी में डाल के वो बिल भेजा होगा पार्टी को, तब जाके उसने कंफर्म किया होगा, तब आपने उसको फाइल चढ़ाया होगा भाई, ठीक है। भले ही एंड मोमेंट पे पार्टी बिल भेज रही है, बट आप उसको बिल भेजोगे, पोर्टल पे चढ़ाओगे, समरी में डाल के उसको वापस से भेजोगे, फिर वो ओके बोलेगा, फिर चढ़ाओगे, ठीक है। तो ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि आपकी जो समरी है जीएसटी की समरी, वो आपकी फाइनल है, जो एक्सेल में बनाते हैं। तो उसमें चेक करना है पहले सारे के सारे बिल है कि नहीं। जो बिल उसमें है तो 99 चांसेस है कि सारे बिल पोर्टल पे चढ़ रखे हैं। तो एक बार सेल से कंफर्म हो गया, उसके बाद अब आपको बैंक में रिसिप्ट चेक करनी है, ठीक है। अब इशू ये है कि सेम नाम से पेमेंट आता नहीं है ज़्यादातर केसेस में। मतलब जैसे कि मान लो एक पार्टी है, ठीक है, मान लो कैफ नाम से पार्टी है, ठीक है, उसको बिलिंग की, उसका पेमेंट आया, तो कैफ नाम से भी आ सकता है, पठान नाम से भी आ सकता है, तो 2 अलग नाम से भी आ सकता है पेमेंट। मान लो कोई बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आपको रिसिप्ट नहीं दिख रही, तो आपको फिर अमाउंट से चेक करना पड़ेगा। जैसे कि 10 लाख का बिल है तो 10 लाख कोई रिसिप्ट आया होगा, ठीक है, और नाम थोड़ा बहुत आसपास का मैच भी कर रहा होगा, वो एक मैच करना है। उसके बाद आपको पूछना है कैश में कोई पेमेंट आया है क्या, कैश के बाद और कोई अकाउंट से आता है, ये सब चीज़ें पहले आपको क्लाइंट से पहले पूछनी है। और कोई नाम से आता है क्या पेमेंट, और कैश में आया है क्या, ये 2 चीज़ें आपको पूछनी है। बाकी ये अमाउंट से आपको एक चेक करना है। सब चेक करने के बाद डायरेक्ट नहीं भेजना है क्लाइंट को, सामने से पहले कॉल करके आप बताओ कि इतना आपका बिलिंग है हमारा इस क्लाइंट के अगेंस्ट में, और इतना उसका पेमेंट आया है, और इतना रिसिप्ट अभी भी पेंडिंग दिख रहा है, ठीक है, रिसीवेबल दिख रहा है अभी भी इतना। तो वो बोलेगा ठीक है ये ओके है, तो ठीक है, वो बना PDF निकाल के भेज दो। बोलेगा नहीं और कुछ अमाउंट आया होगा देखो, तो फिर आपको पूछना है कि और किस अमाउंट नाम से आ सकता है, क्योंकि जो नाम आ सकता है वो हमने चेक कर लिया है। बाकी और छोटा मोटा कोई रिसिप्ट कोई 10-15 हज़ार जैसे पेमेंट उसने अगर किया है अलग से, तो वो आप हमको भेजो। आपके पास अगर रिसिप्ट होगा उसका, तो वो हमको भेजो। मतलब हो सकता है व्हाट्सएप पे कभी भेजा होगा या मेल किया होगा, तो वो हमको भेजो, ताकि वो देखिए हम किस नाम से आया है वो पेमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लेजर भेजते हो सामने वाली पार्टी को।